3 मेजर इमिग्रेशन तब्दीलियां की गई हैं, जिसके बाद अब आप लोगों के लिए कुछ नया होने जा रहा है। और इन 3 मेजर तब्दीलियों के बाद उसने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया है, ख़ासकर उन इमिग्रेंट्स से मुतालिक जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं या फिर जिनका केसेस वो इस तरीके से करीब पहुंच चुके थे कि वो लीगल होने वाले थे, या फिर आप ये कह लीजिए कि उनकी नेशनैलिटी का हक उनको मिलने वाला था। और जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वाले थे उनके लिए भी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को इक़्तिदार संभाला और इक़्तिदार संभालने के बाद आज दिन तक उन्होंने मुख्तलिफ इमिग्रेशन चेंजेस की हैं, लेकिन उसमें टॉप 3 इमिग्रेशन चेंजेस की आज हम बात करेंगे जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट एक मास लेवल पे हुआ और बड़े लेवल पे लोगों को इसने मुतासिर किया है। वो कौन सी चेंजिंग्स हैं और इनका अब सोल्यूशन क्या है और आगे आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आज के वीलॉग में इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम प्रेसिडेंट ट्रंप के 100 रोज से जायद इक़्तिदार के जो दूसरी टर्म चल रही है उसमें होने वाली मुख्तलिफ इमिग्रेशन चेंजिंग्स में से 3 टॉप की चेंजेस के ऊपर बात करेंगे जो उन्होंने तब्दीलियां की हैं। सर फहरिस्त जो नंबर 1 चेंज आया वो उन्होंने एलियन एक्ट, जो एलियन एनिमीज एक्ट का निफाज किया, वो सबसे बड़ी चेंजिंग करार दी जा रही है जो नंबर 1 पे रैंक कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक 18वीं सदी की उस गैर मारूफ जो जंगी इख्तियारात के कानून का इस्तेमाल है वो मुल्क बदर करने के लिए अमल को वुसअत देने और उसको तेज़ करने के लिए आइन की 5वीं तरमीम के तहत दिए गए कानूनी अमल के हक़ की मुमकिना खिलाफ वर्जियों पर जो हुआ था उसके तहत उस इख्तियार का इस्तेमाल किया। अब उसमें उन्होंने एलियन एनिमीज एक्ट 1798 जो नाफिज किया, जो अब तक सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हुआ है 1798 से लेकर आज दिन तक, मतलब कोई 200-250 सालों में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल हुआ, जिसमें से एक अब प्रेसिडेंट ट्रंप की टर्म बनती है जिसमें इस इख्तियार को इस्तेमाल किया गया है। इस इख्तियार के तहत प्रेसिडेंट को दुश्मन ममालिक के शहरियों को सिर्फ उस सूरत में हिरासत में लेने या मुल्क बदर करने का इख्तियार हासिल होता है जब अमेरिका पर ऐलान जंग या हमला हुआ हो। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस इख्तियार को वेनेजुएला की गैंग मेंबरान्स को डिपोर्ट करने के लिए को इस्तेमाल किया, जिसके बाद कुछ लोगों को इस पे तशवीश हुई और ये मामला कोर्ट में भी चला गया और यूं उसके बाद ये जजेस और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत आमने सामने आती हुई दिखाई दी। तो इसलिए इसको टॉप की इमिग्रेशन चेंजेस कहा जाता है, जिसमें ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिसने क्रिएट किया, जिसमें अदलिया और इंतजामिया आमने सामने आती हुई दिखाई दी। नंबर 2 पे जो सबसे अहम चीज़ थी, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वो इख्तियार था जो आइन देता है, जो आइन की 14th अमेंडमेंट है उसके ज़रिए दिया गया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको भी अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये उससे भी बड़ी इमिग्रेशन चेंज थी। ये बुनियादी तौर पे ये 1800 जो है 68 की बात है जब ये आया था, और उसके बाद 1898 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था जिसमें जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता था उसको ये राइट दे दिया जाता था कि उसका हक है, वो अमेरिकी शहरियत उसकी मिल चुकी है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब इसको ख़त्म करने का ऐलान किया तो वो कहते हैं कि थरथल्ली मच गई हर जानिब, और उसके बाद फिर ये मामला कोर्ट में चला गया और इस वक्त इस पे स्टे ऑर्डर चल रहा है और लोग ये हक अवेल कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत की कोशिश है कि ये हक किसी भी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करना होगी और उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास वो मेजॉरिटी नहीं है। शायद यही वजह है कि अभी तक वो इसके ऊपर अमल नहीं कर सके। नंबर 3 जो उससे भी वो कहते हैं कि अहम चेंज थी, वो थी असाइलम सीकर से मुतालिक, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम की असर तरतीब के बायस 2025 के इब्तदाई महीनों में ही सरहद पार करने वाले वाक़यात में वाज़ह कमी की वजह से किया। और उन्होंने कहा कि इन इक़दामात की वजह से अब जो है
सरहद पार से आने वाले लोगों की तादाद में कमी वाक़या हुई है। 20 जनवरी को उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए और उस एक्शन के तहत पनाह के हक पर तकरीबन मुकम्मल पाबंदी लगा दी। असाइलम के ऊपर तकरीबन उन्होंने मुकम्मल बैन कर दिया और कहा कि जो भी अमेरिका में असाइलम के मुतलाशी हैं उन अफराद को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के हिरासत में लेकर मुल्क बदर भी किया जा सकता है। ये उससे भी बड़ी चेंज थी, जिसमें ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए जिनके ज़रिए अमरीकी रेफ्यूजी प्रोग्राम और जनूबी सरहद के ज़रिए असाइलम की दरख्वास्तों को मअतल कर दिया और इंतज़ामिया ने बाज़ मखसूस ममालिक के शहरियों के लिए आरजी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने के इक़दाम भी उठाए, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की उन इमिग्रेशन पॉलिसियों का तसलसल था जिसमें वो मुसलसल चेंजिंग करते आ रहे थे। अब उसके बाद से जो असाइलम है इसको मुश्किल से मुश्किल कर दिया गया है ताकि कम से कम लोग इसको अवेल कर सकें। फिर रीमेन इन मैक्सिको पॉलिसी का निफाज भी किया गया, जिसका मकसद भी ये था कि अगर आपने असाइलम अप्लाई करना है तो मैक्सिको में बैठें और इंतज़ार करें। और याद रखिए कि अब तक 1 मिलियन से जायद जो असाइलम की दरखास्तें पेंडिंग हैं, जिस वजह से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना वक्त दरकार होगा इन तमाम तर चीज़ों के लिए। तो जनाब, ये वो मेजर चेंजेस थी जो आज आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।